मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस बीजेपी के योद्धा आमने सामने आ चुके हैं। इस बीच कई ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस मजबूत है तो कई सीटों पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमा रखा है। आखिर क्या कहता है लोकसभा चुनाव से पहले जनता का मन, और जीत के लिए आश्वस्त नेताओं के दावों में है कितना दम? करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने देर से ही सही आखिर उन सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतार ही दिया जिसका सभी को इंतजार था। काफी मंथन और नेता प्रतिपक्ष के दिल्ली दौरे के बाद कांग्रेस ने अपने पत्ते खोले और उन 3 चेहरों को सामने रखा जिनका बीजेपी को भी बेसब्री से इंतजार था। मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस ने एक और लिस्ट जारी की जिसमें पार्टी ने ग्वालियर, खंडवा और मुरैना से प्रत्याशी घोषित किए। कांग्रेस ने ग्वालियर से प्रवीण पाठक, मुरैना से सत्यपाल सिंह सिकरवार और खंडवा से नरेंद्र पटेल को उम्मीदवार घोषित किया है, जिसमें मध्य प्रदेश के अलावा गोवा और दादर नगर हवेली की सीट शामिल है। यूं तो कांग्रेस ने इन चेहरों को काफी सोच समझकर मैदान में उतारा है, लेकिन अब बीजेपी ने अपने लिए कोई चुनौती मानने से इनकार करती नजर आ रही है। आज कांग्रेस के मध्य प्रदेश के बाकी 3 नाम भी घोषित हो गए। इसको लेकर जीतू पटवारी, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार में एक लंबा संघर्ष चल रहा था। उमंग सिंगार की नाराजगी काम आई, रंग लाई उनकी चली। मुरैना और ग्वालियर में जो अपने समर्थकों को टिकट चाहते थे टिकट मिल गए। जीतू पटवारी अपने समर्थक पंकज उपाध्याय और रामसेवक गुर्जर का टिकट चाहते थे, दोनों के टिकट कट गए। जीतू पटवारी खंडवा से जबरदस्ती अरुण यादव को लड़ाना चाहते थे, वो भी उनकी चाल नहीं चल पाई। वहां से नरेंद्र पटेल को टिकट दिया गया और एक बार फिर नेतृत्व ने ऐसा लगता है जीतू पटवारी को झटका दे दिया। वही लिस्ट सामने आने के बाद कांग्रेस में किस तरह का माहौल है और नेताओं का क्या कुछ कहना है, जरा आप वो सुनिए। मैं कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने सदने से कार्यकर्ता पर ग्वालियर में लोकसभा प्रत्याशी के रूप में भरोसा जताया। इसके लिए हमारे ग्वालियर कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता और ग्वालियर के परिजनों का भी मैं धन्यवाद देता हूं, जिनके स्नेह और आशीर्वाद के कारण मुझे यह अवसर मिला। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ने वाला है और लोगों ने कहा कि मेरा चुनाव धुरंधरों से होगा, तो धुरंधर कोई लोकतंत्र में है नहीं। लोकतंत्र में केवल और केवल एक धुरंधर है, जो जनता जनार्दन है। मेरी जो राजनीतिक यात्रा की शुरुआत हुई वो छात्र राजनीति से हुई है। मैं लंबे समय तक छात्रों के लिए संघर्ष किया है मैंने, और मेरा अधिकतम फोकस जो रहने वाला है छात्रों के लिए, युवाओं के लिए रहने वाला है। युवा कैसे समाज की मुख्य धारा से जुड़े, मुरैना जिले का, सोपोर जिले का कैसे बेरोजगार नौजवान, उनके लिए कैसे रोजगार के मुहैया साधन मुहैया हो, ये मेरी प्राथमिकता रहने वाली है। कांग्रेस पार्टी की ओर से मुझे खंडवा लोकसभा क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया है और हम 5 योजनाओं को लेकर मतदाता भाइयों के पास जाएंगे और कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे। मेरे नाम पर राजनारायण सिंह जी ने भी सहमति दी और अरुण यादव जी ने भी सहमति दी, इसलिए मुझे कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है और सभी एकजुट होकर कांग्रेस का चुनाव हम खंडवा लोकसभा क्षेत्र से लड़ेंगे। कांग्रेस की इस लिस्ट के साथ ही एमपी में 28 सीटों पर स्थिति पूरी तरह से साफ हो गई है, यानी कि अब योद्धा चुनावी रण में उतर चुके हैं। बस इंतजार है तो चुनाव का, और उसमें निभाई गई जनता की भूमिका का। देखना होगा कि कौन सा चेहरा अपनी पार्टी के लिए बढ़त बनाएगा और कौन मुंह के बल गिरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। योद्धा तैयार हैं, मैदान तैयार है और लगातार अपने मेहमानों से भी हम चर्चा करते हैं, विश्लेषण करते हैं जो ताज़ा स्थितियां नजर आती हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी नेता अजय सिंह यादव जी। अजय सिंह यादव जी, मैं आपका स्वागत करता हूं और सवाल यह करता हूं कि अब तस्वीर साफ हो चुकी है 28 सीटों पर। इसके मद्देनजर आपके लिहाज से क्या ज्यादा हावी है, पीएम मोदी की गारंटी, उम्मीदवारों का चेहरा या जातीय समीकरण? खुलकर बेबाकी से जवाब दीजिए। देखिए, मध्य प्रदेश में जिस तरह का राजनीतिक माहौल है वो देश के माहौल से अलग नहीं है। जिस तरह से पूरे देश में 400 पार की हवा है और मध्य प्रदेश में सभी 29 सीटों पे
भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बड़े अंतर से जीतने जा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा मोदी जी की सर्वस्पर्शी गारंटी है, जो समाज के सभी वर्गों को कहीं ना कहीं लाभ भी देती हैं और सौगातें देती हैं। चाहे देश में 80 करोड़ गरीबों को राशन योजना हो, आवास योजना हो, जनधन खाते हो, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना भारत को और दुनिया भर में जो सम्मान भारत का बड़ा, ये बड़े मुद्दे हैं। साथ ही जिस तरह से 500 सालों का सपना भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का पूरा हुआ, यह भी एक ऐसा विषय है जो जन जन के मस्तिष्क में है और कांग्रेस पार्टी द्वारा भगवान राम के आमंत्रण का विरोध किया गया। तो ये एक आम तौर पे सुना जाता है, जनता कहती है। अच्छा यादव जी, इसका मतलब ये निकाला जाए कि राष्ट्रीय मुद्दे इतने ज्यादा हावी हैं कि क्षेत्रीय स्तर पर जो उम्मीदवार चुने जा रहे हैं वो पहले हारे जीते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बात ग्वालियर की कर रहा हूं। प्रवीण पाठक को अगर कांग्रेस ने उतारा है तो बीजेपी से जो चेहरा है वो भी हार गए थे। देखिए दिव्यांश जी, भारतीय जनता पार्टी में हमेशा कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है और कमल का फूल ही हमारा उम्मीदवार होता है। और जिस तरह का राजनीतिक माहौल है, इसमें स्वीकार करने में कोई दो राय नहीं है कि राष्ट्रीय मुद्दे, प्रधानमंत्री मोदी जी की 10 साल की उपलब्धियां और साथ में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है, साथ में जो काम कर रही है, यहाँ तक कि 3 महीने में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने ऐसी उपलब्धियां खड़ी करी हैं जो जनता के बीच में सबसे बड़ा मुद्दा है। उम्मीदवार अपने आप में एक महत्व रखता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कमल के फूल के उम्मीदवार मानकर जी जान से जुटा हुआ है। संगठन द्वारा सभी क्षेत्रों में जो उपयुक्त नेता थे उन्हें ही उम्मीदवार बनाया गया है। सभी 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। मैं आपको एक बात और कहूंगा, यहाँ मुकाबला कांग्रेस से नहीं है। कांग्रेस पार्टी मैदान में नहीं है। मध्य प्रदेश के मुकाबले में कांग्रेस पार्टी को पहले तो 28-29 उम्मीदवार बड़ी मुश्किल से मिले। आपने स्वयं देखा कि जहां हमारे उम्मीदवार 1 महीने पहले घोषित हो गए, कांग्रेस के आज तक उम्मीदवार घोषित होने की प्रक्रिया चल रही है। तो पहले तो इन्हें उम्मीदवार नहीं मिले, दूसरी तरफ पूरी तरह से संगठन टूट गया है। आप देखिए पिछले 3 महीने के अंदर किस पैमाने पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पार्टी को अलविदा कहा। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता असहज हैं। जनता के बीच में वो कांग्रेस के झंडे के साथ नहीं जा सकते हैं, इसलिए क्योंकि कांग्रेस की जो रीति नीति है वो जन भावनाओं के विरुद्ध हो गई है। कांग्रेस पार्टी का जो वर्तमान नेतृत्व है वो कहीं भी जनता के मुद्दों को टच नहीं करता है। इसलिए जो पिछला चुनाव 2019 का था, हमें 58% मत मिले थे और कांग्रेस पार्टी को केवल 34% मत मिले थे। लेकिन इस बार आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी 70% से ज्यादा मत लाएगी और प्रदेश के सभी 65,000 बूथों को जीतने के लिए हमारी पूरी टीम और हमारे सभी साथी प्रयास कर रहे हैं। और हर बूथ पर किस तरह से 370 से ज्यादा नए मत जोड़े जा सकें, ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। कांग्रेस पार्टी कहीं मुकाबले में नहीं है। कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार सभी 29 सीटों पे ऐसा नहीं है जो कहीं भी कोई चुनौती पेश कर पा रहा हो। ये केवल भारतीय जनता पार्टी। अजय सिंह जी, फिर आपके विरोधी ये कहते हैं कि आप चारों तरफ से इतने मजबूत हैं, अपने आप को इतना सक्षम समझ रहे हैं, तो फिर जो दूसरी पार्टी के नेता है, कांग्रेस के नेता है, उन्हें किक कर आप अपने पाले में शामिल कर रहे हैं। देखिए दिव्यांश जी, मैंने आपसे स्पष्ट तौर पे कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र में जो काम करते हैं वो जन भावनाओं के खिलाफ नहीं जाते हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी अब महात्मा गांधी, सरदार पटेल वाली कांग्रेस पार्टी नहीं रह गई है। ये राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह की कांग्रेस पार्टी है, जहां कार्यकर्ता। माफी चाहूंगा, हमारे साथ कांग्रेस नेता रवि सक्सेना भी जुड़ गए हैं, उनसे भी जरा सवाल ले लेता हूँ, वक्त कम है जरा। रवि सक्सेना जी, आपका मैं स्वागत करता हूँ। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। रवि सक्सेना जी, आरोप ये लग रहे हैं कि 3 जो नाम सामने आए हैं, गुटबाजी का इंपैक्ट बहुत देखने को मिला है, अंतरकलह का इंपैक्ट मिला है, इसका खेमा उनका खेमा, और उसी खेमेबाजी में टिकट को लेकर जो नाम फाइनल हुए हैं वो इस और इशारा कर रहे हैं। देखिए, ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का दिमागी जिसे कहना चाहिए ना, संतुलन बिगड़ा कर गया है। वो कुछ भी बात करेंगे। आज इतने अच्छे तीनों सशक्त उम्मीदवार हमने उतारे हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो है पूरा का पूरा जो कॉन्फिडेंस है पूरी तरह से शेक कर गया है और इसीलिए वो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। उनके नेता भी ये कांग्रेस से गए हुए लोग बैठे हुए हैं वहां पे, ये आज कांग्रेस के खिलाफ बात कर रहे हैं।
तो आप तो समझ सकते हैं कि इनकी बात में कितनी विश्वसनीयता है। कल तक ये भारतीय जनता पार्टी को गाली बकते थे, उसकी विचारधारा को जहरीली विचारधारा बताते थे। आज आपके चैनल पे बैठ के कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की बुराई कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे लोग, इनकी क्या विश्वसनीयता है और ये क्या कांग्रेस के बारे में बात करेंगे। अब बात करना है तो भैया अपने घर की बात करो, अपने पार्टी की बात करो, जो कि कांग्रेस युक्त हो चुकी है, उसका कांग्रेसीकरण हो गया है। अब वहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जो है पूरी तरह से दरकिनार कर दिए गए हैं। अब तो आप कहीं मैदान में हो ही नहीं, अब तो कांग्रेसी वर्सेस कांग्रेसी की लड़ाई चल रही है। रवि जी, बस संक्षेप बता दीजिए, क्या प्रवीण पाठक को आप इतना मजबूत उम्मीदवार मानते हैं, जिस तरह से विधानसभा चुनावों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था काफी बड़े वोटों के अंतर से? अब देखिए, मैं तो केवल आपको एक बात कहना चाहता हूं, आपके चैनल से लेके और हिंदुस्तान के सारे चैनल जी जब सर्वे आए तो कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है, और पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के, बड़े बड़े नेताओं के, मेरी सबसे बात हो रही थी, ठीक है, कह रहे थे कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। ठीक है, चलिए, 3 दिन पहले जो है ये आपका टेक है, वो आज तक वाला खुद एंकर कह रहा है। ये आपका टेक है। शशिकांत त्रिवेदी जी से सवाल ले लेता हूं, वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गए हमारे साथ। शशिकांत त्रिवेदी जी, स्वागत है आपका। शशिकांत जी, आज जो 3 नाम सामने आए हैं फाइनल लिस्ट के कांग्रेस के, उस पर आपका विश्लेषण? देखिए, क्या है, कांग्रेस के पास बहुत अच्छी कोई स्ट्रेटेजी है नहीं अभी चुनाव के लिए उनके। अगर आप ऑल ओवर इंडिया में भी देखें तो वो 255 सीट के आसपास पे लड़ रहे हैं। वो इंडिया ब्लॉक जो है वो उनमें, देखिए देश क्या रहता है, ये देखता है कि इनमें प्रधानमंत्री कौन बनेगा, और जब क्योंकि ऐसे ट्रेंड चल पड़ा है मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो लोग अब आजकल फेस पर वोट देते हैं। तो कांग्रेस के सामने ये है कि जब आप उतनी सीट ही नहीं लड़ रहे हैं और आपकी स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है कि आपका एजेंडा क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, तो सरकार बनेगी तो प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। भारतीय जनता पार्टी की बात यह है कि उनके यहाँ एकदम क्लियर बात है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री उनको बनाना है, वो कह चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। और कैंडिडेट जो लोकल स्तर पर होता है, कई बार ये होता है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, बालाघाट से कंकर मुजारे जब किसी पार्टी से खड़े होते हैं तो उनको 50% वोट मिलते हैं, और जब वो उनको पार्टी टिकट नहीं देती, इंडिपेंडेंट खड़े होते हैं तो उनको 4% वोट मिलते हैं। तो लोकल कैंडिडेट का जो प्रभाव है वो आप पता नहीं कर सकते कि वो है भी कि नहीं है, कह नहीं सकते क्या होता। पार्टी को वोट देते हैं लोग, कैंडिडेट को वोट नहीं देते। जब कैंडिडेट हट जाता है तो वो पार्टी को फिर भी वोट देते हैं। तो ये बहुत कैंडिडेट का सिलेक्शन जो है वो इतना ज्यादा भारत में मायने नहीं रखता है कि वो वोट मुद्दों पर मिलता है, चेहरे पर मिलता है, जाति पर मिलता है। जनता जनार्दन तय करेगी। विश्लेषण तो हम लगातार यूं ही करते रहेंगे। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया इस डिबेट में जुड़ने के लिए।